अगर आप महाभारत का रेफरेंस ले तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि अर्जुन को हम लोग कभी कभार गुरु द्रोण शिष्य के नाम से भी जानते हैं, यानी कि द्रोण शिष्य अर्जुन, परशुराम शिष्य कर्ण। इसका अर्थ है कि अर्जुन गुरु द्रोण का शिष्य है, कर्ण परशुराम जी का शिष्य है। तो इन स्टूडेंट्स को, यानी कि उस समय के स्टूडेंट्स को जो इनके गुरु के नाम से जाना जाता था, इससे ये पता चलता है कि उस समय गुरु और शिष्य के बीच किस तरीके का बॉन्ड रहा होगा और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता होगा एक शिष्य के जीवन में गुरु का होना। आप कह सकते हैं कि भगवान के बाद और माता पिता के भी ऊपर का जो स्थान है वो एक शिष्य के जीवन में गुरु का ही होता है। हमारे इस भारत का यही कल्चर है कि हमारे यहाँ गुरु को भगवान के रूप में देखा जाता है। कभी कभार तो उन्हें भगवान से भी बढ़ के देखा जाता है कि गुरु ही वो हैं जो हमें सही रास्ते में लेके जाते हैं और सही राह दिखाते हैं। गुरु ही वो हैं जो हमें सही और गलत का पहचान कराते हैं। और उस समय जो छात्र होते हैं वो हाथ जोड़ के गुरु के चरणों में बैठे रहते हैं ताकि उन्हें गुरु का वो परम ज्ञान मिल सके जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। पर आजकल का जो ज़माना अभी आ गया है 21st सेंचुरी में, ऐसा लगने लगा है कि ये जो गुरु शिष्य वाला जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। पर टीचिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप एक टीचर को एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इससे टीचर की जो एक सैंक्टिटी है, एक टीचर का जो सम्मान है, उसको ठेस पहुँचता है। पर आजकल 21st सेंचुरी में इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल स्टूडेंट्स टीचर से आर्ग्यू करते हैं, स्टूडेंट टीचर से एरोगेंस दिखाते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा प्रतीत करते हैं कि उन्हें टीचर से ज़्यादा आता है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो पहले टीचर से बात नहीं करते बल्कि वो उनके भी हायर अथॉरिटी से बात करते हैं ताकि उन हायर अथॉरिटी से टीचर को डांट पड़वा के वो एंजॉय कर सके। ये आजकल के ज़माने के स्टूडेंट्स हैं, ये इस 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं जो कि मज़ा आता है जिन्हें टीचर्स को इन्फीरियर दिखाना या फिर इस तरीके से प्रूव करना कि वो टीचर जो है वो अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा एक बात कि जब भी कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है उसमें कहता है कि ये स्टूडेंट की मेहनत है। ऑफ कोर्स ये उसी की मेहनत है कि उसने अच्छा रिजल्ट किया है। पर अगर कोई स्टूडेंट बुरा परफॉर्म करता है, जो फिंगर्स हैं वो सारी की सारी टीचर्स की तरफ पॉइंट होती हैं कि इस टीचर ने सही नहीं पढ़ाया इसलिए मेरा बच्चा पास नहीं कर पाया। फिर वैसे देखा जाए कोविड से पहले तक हालात इतने भी बदतर नहीं थे क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई करके आए और हम लोग टीचर की काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे। हम टीचर से हमेशा हाथ जोड़ के बात करते थे, यानी कि उनसे ज्ञान लेने का प्रयास करते थे। पर आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से हाथ जोड़ के नहीं बल्कि आंखों में आंख मिला के एरोगेंस के साथ बात करते हैं और उन्हें नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उन्हें किसी भी तरीके से अच्छे नंबर लेके पास करना है। अब चाहे इसके लिए उन्हें करप्शन करना पड़े, स्कैम करना पड़े, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें मार्क्स चाहिए। तो अब क्या इसमें पूरी तरीके से एक स्टूडेंट की गलती है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम इस वक्त तैयार होकर खड़ा है ये पूरी तरीके से सिस्टम की गलती है। अगर आप कॉलेज में जाओ तो आपको दिखेगा कॉलेज यूनियन, स्टूडेंट यूनियन जो क्या करता है, बस प्रोफेसर को तंग करता है। अगर कॉलेज में कोई प्रोफेसर कोई स्टूडेंट को किसी कारण से डांट देता है तो वो स्टूडेंट उस यूनियन में जाके कंप्लेन करता है और उससे कॉलेज में हंगामा होता है। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल सिस्टम है कि प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे फिर भी मार्क्स दे दो, प्रैक्टिकल सही से नहीं करेंगे मार्क्स दे दो, कॉपी सबमिट नहीं करेंगे मार्क्स दे दो, क्लासेस नहीं करेंगे अटेंडेंस दे दो, क्लासेस नहीं करेंगे इन्हें एग्जाम में बैठने दो। तो वो हर एक गलत चीज़ें उनमें ये यूनियन जो है स्टूडेंट को सपोर्ट करती है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा अटैक है। और इसी वजह से धीरे धीरे ये जो पॉलिटिकल वाला नैरेटिव है स्टूडेंट्स के बीच ये आज स्कूल में भी फैलता जा रहा है। और ऐसे पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, इससे नुकसान टीचर का नहीं होता, नुकसान इससे उस छात्र का होता है जो वो आज नहीं समझ पाएगा पर एक टाइम पे जाके ज़रूर समझेगा। उन्हें बस उतना ही चाहिए जितना उनके बुक्स में है, उसके बाहर अगर आप कुछ भी उन्हें कहते हो नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज देते हो तो वो इसे एज अ टाइम वेस्ट देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये टीचर टाइम वेस्ट कर रहा है और फिर इसके नाम पे भी वो कंप्लेन करने चले जाते हैं। पर हमारे टाइम पे जब हम स्टूडेंट्स थे, आई थिंक हमारा लास्ट बैच हुआ होगा ऐसा कुछ, तो टीचर्स हमें जो भी एक्स्ट्रा ज्ञान देते थे उससे हमें अच्छा लगता था और हम और ज़्यादा एब्जॉर्व करते थे। हम कभी जाके कंप्लेन नहीं करते थे किसी के नाम पे कि इस टीचर ने हमें पढ़ाई के अलावा ये वाला ज्ञान क्यों दिया। अरे दिया है तो मेरे भले के लिए दिया है, मेरे अच्छे के लिए दिया है। तो आजकल ये अपनी भलाई नहीं समझते, ये लोग टीचर से लड़ना चाहते हैं और टीचर से हार नहीं सकते, ये इनका मोटिव है। अगर आप इन्हें थोड़ा डांट दो कि आप क्लास को क्यों डिस्टर्ब करते हो तो ये फिर भी गुस्सा हो जाएंगे और आपसे आर्ग्यू करने लगेंगे जैसे कि इन्होंने सब कुछ सही किया, गलत कुछ भी नहीं किया।
अरे एक टीचर जो होता है वो पढ़ाई करके उस लेवल तक जाता है, उसमें कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा है जो अब तक तुम में नहीं आया है, तो थोड़ा उसकी बात सुन लिया करो, तुम्हारा ही भला होगा। पर ये अपनी भलाई सोचते हैं नहीं, और ये कंप्लेन जो ठोकेंगे ना वो अकेले नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने साथ एक झुंड बना के लेके जाएंगे, जो कि सीधा सीधा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आ जाता है। सबको पता है कि पूरे इंडिया में जितने भी बड़े से बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, उन प्रैक्टिकल का जो राइटअप होता है वो सही नहीं होता, यानी कि वो पूरे ऑनेस्टी के साथ नहीं लिखा होता। फिर भी टीचर्स उसे साइन करते हैं, उस पर स्टैम्प देते हैं, जैसे मानो कि उस बच्चे ने खुद से उस प्रैक्टिकल को किया हो। वैसे कुछ बच्चे खुद से करते हैं, बट कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क्स, ये जो भी हैं, ये बहुत कुछ इधर उधर से कॉपी करते हैं, खुद से नहीं करते। टीचर ये जानते हुए भी उसको साइन कर देता है और स्टैम्प भी कर देता है, ताकि उनका एग्जाम में उन्हें मार्क्स मिल जाए। क्या ये करप्शन नहीं है? हम लोग सरकार को घेरते हैं करप्शन को लेकर, करप्शन आ गया है, ये आ गया है। सरकार कहाँ से बनती है? क्या सरकार मार्च से आती है? नहीं, सरकार हम ही से बनती है। इंडिया में करप्शन हर एक लेवल पे है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोचिंग सेंटर्स हो, या फिर कोई भी और लेवल क्यों ना हो। स्कूल लेवल में जो प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम एक स्टूडेंट का जो क्रिएटिव स्किल्स है उसे टेस्ट कर सके, वो सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉपी करके लाते हैं इधर, और टीचर को वो साइन करना पड़ता है सिस्टम के प्रेशर में आके। और ये एक स्कैम ही है, ये एक करप्शन ही है, और इस करप्शन से स्टूडेंट को मार्क्स मिलता है। जैसे कि सरकार करप्शन करती है पैसे कमाने के लिए, यहाँ पे ये सिस्टम करप्टेड है उन्हें मार्क्स देने के लिए। तो ये जो आजकल का स्टूडेंट का बिहेवियर है और अपने टीचर के प्रति, और जो इस लेवल का एरोगेंस है, ये एट द एंड ऑफ द डे हमारे समाज को डूम्सडे की तरफ लेके जा रहा है। एक समय था जब लोग कहते थे टीचिंग इज़ द नोबल प्रोफेशन, पर आज टीचिंग सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट की तरह हो गया है। अगर आप कुछ कहोगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो आप ही पे उल्टा ब्लेम डालेंगे कि आपने तो नहीं कराया है। तो किताब किस लिए है? एक टीचर आपको पढ़ा सकता है, आपको सिखा सकता है, पर करना आपको खुद को है। टीचर को हमेशा चाहिए कि वो एक टॉपिक को समझाए, पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, और कुछ भी क्वेश्चन सिलेबस के अंदर वो एग्जाम में दे सकता है, ताकि वो स्टूडेंट के नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट कर सके। पर अगर आप ऐसा करते हो, एरोगेंट स्टूडेंट्स जो कि शायद कभी एग्जाम में पास ही नहीं कर पाते, हर टाइम फेल करते हैं, यानी कि उनके पास कोई क्वालिटी ही नहीं है, वो आप पे पूरा ब्लेम डाल देंगे कि आपने सर नहीं करवाया है हमें ये, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ टीचर जो कह देगा उनको वही एग्जाम में आ जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आई कैन टेल यू, इन दिस जनरेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दिस, जिससे टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और तो और इसी के बारे में हायर अथॉरिटी को कोई कंप्लेन कर देगा, और फिर वो जाके टीचर को बोलेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो हर तरह से आप ही को दोष दिया जाएगा। हर तरह से जो भी कुछ होता है उसमें टीचर की गलती है। और फिर जब इनके मार्क्स बुरे आते हैं तो ये टीचर को आगे दोष देते हैं। यहाँ पे टीचर की क्या गलती है? आपने टीचर से उसका लाठी छीन लिया, आपने टीचर से वो अधिकार छीन लिया कि वो एक स्टूडेंट को पनिशमेंट दे सके अपने तरीके से। तो आपने एक टीचर से वो सब कुछ छीन लिया जो कि एक टीचर यूज़ करता है एक स्टूडेंट को सही लाइन पे लाने के लिए। तो अगर आपने वो सब कुछ छीन ही लिया, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक स्टूडेंट का मार्क्स बुरा हो रहा है टीचर की वजह से? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक टीचर ये कहते एक स्टूडेंट से कि आपका मार्क्स कम आ रहा है, आप फेल कर रहे हो, अगर ऐसा चलता रहा तो आप प्रमोशन आपको नहीं मिल पाएगा, इससे गार्जियन डीमोटिवेशन समझ के टीचर पे ही चढ़ बैठते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो अगर इतना नाप झोंक के कोई बात करेगा, इन दैट केस आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्टूडेंट को सही लाइन पे लाएगा? यू नो व्हाट, दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे सेंचुरी, कि आपके हाथ से सारा वो मेथड छीन लिया गया जिससे कि आप एक छात्र को गाइड कर सको, उसे सही राह पे ला सको, और फिर जब वो बिगड़ते हैं तो उसमें भी आप ही की गलती दी जाती है कि आपने सही से काम नहीं किया, आपने उसे गाइड नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि ये करो वो करो, वो नहीं करेगा तो हम पनिशमेंट दे सकते हैं, जो कि अधिकार आपने छीन लिया है। तो भैया वो करे या ना करे, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन दैट केस वेयर इज आवर फॉल्ट? हमारा फॉल्ट है किधर? तो आज का ये वीडियो थोड़ा पर्सनल था। ये वीडियो जो था ये मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो करप्शन करप्शन कह के चिल्लाते हैं, पर शायद वो सारे यूट्यूबर्स भी अपने लेवल पे करप्शन करके आए हैं यहाँ तक, क्योंकि हर स्टूडेंट आजकल करप्शन के बिना नंबर नहीं पा सकता। प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, हर जगह करप्शन होता है आजकल। तो उस लेवल के करप्शन को पहले ठीक करो, उसके बाद दूसरे लेवल के करप्शन के बारे में सोचना। ये रियलिटी है आज की। और इस तरीके से चलता रहा तो वो जो हमारा देश का एक बहुत बड़ा कल्चर था, गुरु शिष्य परंपरा, वो खत्म हो जाएगा, और खत्म हो भी गया है, क्योंकि हम लोग यूरोप को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और हाँ, ट्राई टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड टीचर्स ऑल्सो। आप भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा अच्छे से निभाइए। आज मैं इतना ही कहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि मेरा मैसेज उन तक पहुँच सके।